बार एक पीपल के वृक्ष के नीचे दो पुरुष रहते हैं। एक बोले, एक संत महात्मा बाबा जी बोले जो भगवान का भजन किया करते हैं, और उसी बट वृक्ष के नीचे एक मोची भी रहता है जो लोगों के जूते चप्पल इत्यादि सिला करता है। लेकिन अंतर क्या है? बोले दोनों भगवान का भजन करते हैं, दोनों भगवान का भजन करते हैं। वो महात्मा जी भी भगवान का भजन करते हैं, और बोले जूते चप्पल सिलने वाला मोची भी भगवान का भजन करता है। एक दिन वहां से कोई संत निकले, महात्मा निकले, तो उन संत महात्मा जो भजन कर रहे थे उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, हम कई वर्षों से भगवान का भजन कर रहे हैं, हमें आप ये बताओ भगवान हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये कौन पूछ रहे हैं? बोले जो बाबा जी भजन कर रहे थे ना, बोले इन बाबा जी ने उन महात्मा से पूछा कि भगवान हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अच्छा, महात्मा ने कहा अब हम बाबा से बात करें डायरेक्ट। महात्मा ने कहा कि जब हम भगवान से बात करेंगे तब उनसे पूछ करके बताएंगे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं। अब ये महात्मा आगे बढ़ करके जब उस मोची के पास पहुंचे, मोची भी भगवान का भजन कर रहा था। इन महात्मा ने पूछा, ये मोची तुम कब से भगवान का भजन कर रहे हो? उसने कहा पता नहीं कब से भगवान का भजन कर रहे हैं, पता ही नहीं कब से कर रहे हैं। तो इन मोची ने कहा बाबा हमने सुना महात्मा जो कहते हैं वो अवश्य सत्य होता है, तुम हमें ये बताओ हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? महात्मा ने कहा भगवान से पूछ करके बताएंगे। कुछ दिन आया, ये महात्मा भी जो बाबा जी रहते हैं वो भी भजन करते हैं, मोची भी भजन करता है। अब एक दिन फिर ये महात्मा आए, संत आए, इन्होंने भगवान से पूछा भगवान दर्शन दोगे? तो भगवान ने कहा कि जाओ उन दोनों से कह दो कि बोले जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके वो भगवान का भजन कर रहे हैं ना, भजन, बोले जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके वो दोनों भजन कर रहे हैं उनसे कह देना जिस दिन इस वृक्ष के सारे पत्ते सूख करके गिर जाएंगे, बोले उसी दिन भगवान तुमको मिल जाएंगे। महात्मा ने कहा ये कुछ ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने कहा तुम बस इतना जाकर के उन दोनों से कह देना। आज ये संत महात्मा है, बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा जी से कहा कि भगवान तुमको अवश्य मिलेंगे। बाबा खुशी हो गए कि भगवान मिलेंगे। बोले कब? जैसे इन्होंने कहा कि भगवान तुमको तब मिलेंगे जब इस वृक्ष के सारे पत्ते सूख करके गिर जाएंगे, तब भगवान मिलेंगे। बाबा ने ये बात सुनी तो बाबा ने कहा न जाने कब पत्ते सूख करके गिरे और कब भगवान हमको मिले, पता नहीं कब गिरे। तो बाबा ने क्या किया? बोले माला झोली छोड़ी और छोड़ करके चले गए, भजन छोड़ दिया। पता नहीं कब भगवान मिले। लेकिन जब यही महात्मा मोची के पास पहुंचे और जूते सिलने वाले मोची से कहा तुमको भगवान मिलेंगे, मोची ने कहा भगवान मिलेंगे। अरे अपार प्रसन्नता हुई, बड़ा प्रसन्न हुआ, पूछा कब मिलेंगे? जैसे ही महात्मा ने कहा कि जिस दिन इस वृक्ष के सारे पत्ते टूट करके गिर जाएंगे, बोले भगवान उस दिन मिल। अरे मोची अपार प्रसन्न, मोची को प्रसन्नता हो गई, सारा काम छोड़ दिया, अब तो भजन करता है, वृक्ष पे बार बार चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता। महात्मा ने पूछा इतने उतावले क्यों हो रहे जो बार बार चढ़ रहे उतर रहे हो? बोले इसलिए, हमें इसलिए प्रसन्नता है, अब हमें पूरा विश्वास हो गया कि एक दिन ये वृक्ष भी सूखेगा, पत्ते भी गिरेंगे और इस मोची को भगवान भी मिलेंगे। आज जब भगवान ने देखा मोची का इतना प्रेम, भगवान को पाने के लिए जब इतना प्रेम देखा, तो भगवान आज उसी क्षण प्रकट हो गए, मोची को दर्शन दे दिए। अब महात्मा ने कहा जब तुमको इतनी जल्दी आना था तो उस बाबा जी को भी दर्शन दे देते। हाँ, जब तुमको जल्दी आना था तो दर्शन दे देते बाबा जी को। भगवान ने कहा नहीं, हम पहले अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, कौन हमें इस भाव से बचता है। क्यों? क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा है वो और भाव ही एक सारे हैं, और भाव से उसको भजो तो भाव से देना है। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। आज नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव जी